फ्रेंड्स फाइनली मैं क्लास 12 मैथ्स वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूँ जो है वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा कि अगर आप सीबीएसई की वेबसाइट में जाएगा तो वहां पर प्रिस्क्राइब्ड बुक में आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक सीबीएसई पढ़ने के लिए बोलती है और आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मिक्सचर से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो हर एक बच्चा के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन को भी अच्छे से ध्यान से रीड करे। तो वही मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाने के लिए आज का वीडियो लेके आ गया हूं। ध्यान रखिएगा जो जो क्वेश्चन मैंने पिकअप किया ये स्ट्रिक्टली एज पर द सीबीएसई रेड्यूस सिलेबस एंड लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स अगर आप क्लेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आ गया है एनएलयू स्टॉलवर्ट बैच। मतलब क्या हो गया, डिवोटेड। ध्यान रखिएगा ये बैच 19 दिसंबर से स्टार्ट किया जा रहा है और ये वन ऑफ द बेस्ट बैच फॉर यू होने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर्स आपको टीच करेंगे वो ऑलरेडी क्लेट के टॉपर रह चुके हैं। तो अगर आप लोग क्लेट के टॉपर से स्टडी कीजिएगा तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ध्यान रखिएगा ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए एंड ये हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कवर किया जाएगा। अब देखिए इसका अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन को परचेज करते तो आपको बेनिफिट क्या क्या देखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन को परचेज करते तो आपका क्लेट बहुत ही ज्यादा अच्छे रैंक से क्लियर हो सकता है। और आपके लिए यहाँ पर अनअकैडमी ने एक स्पेशल प्रोडक्ट लॉन्च किया जो है डाउट प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ, अगर आपका कोई क्वेश्चन में डाउट है तो सिंपली उसका पिक आप लोग क्लिक कीजिए, देन भेज दीजिए, आपको वीडियो सॉल्यूशन इमीडिएटली मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर ये अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करती है कि कोई भी बेस जो आपके लिए सुटेबल है वो आप चूज कर सकते हैं। प्लस ये बेस्ड है एज कंपेयर टू ऑफलाइन कोचिंग्स। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप क्लेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाइए, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप लोग 6 और 12 मंथ्स का अगर कोर्सेज को परचेज करते तो आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा और क्लेट 10 का आप लोग डिस्काउंट कोड यूज कीजिए तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस बार फोड़ना है क्लेट एग्जाम को अनअकैडमी के साथ। अब देखिए फ्रेंड पहला क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। यहां पर क्या बोल रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन कोस इनवर्स 2x - 1। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, डोमेन। बट उससे पहले आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। अब देखिए सीबीएसई ने तो लगभग उस चैप्टर से सब कुछ हटा दिया है, प्रॉपर्टीज रिमूव कर दिया, तो क्या बचा, ओनली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बचा है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कम से कम सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज और डोमेन को तो लर्न कर ही ले। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग टैकल कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां पर क्या बोला है कि डोमेन ऑफ कोस इनवर्स 2x - 1। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कोस इनवर्स x होता है इसका डोमेन क्या होता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं -1 से लेकर 1 तक होता है। दोनों आपका -1 और 1 इंक्लूड होता है। ये आपका क्या होता है, कोस इनवर्स x का डोमेन होता है और यही आपका साइन इनवर्स का भी डोमेन होता है। टेन इनवर्स और कोट इनवर्स का आपका डोमेन r मतलब कि रियल नंबर होता है। ये सब छोटा छोटा बात है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर कोस इनवर्स x रहता तो हम लोग डायरेक्ट बोल देते कि इसका डोमेन -1 से लेकर 1 तक रहने वाला है क्लोज ब्रैकेट में। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा, यहाँ पर x की जगह 2x - 1 गिवन है। तो कोई बात नहीं, हम लोग बिल्कुल इसी से कंपेयर करेंगे और हमें क्या करना है, 2x - 1 है तो यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना है कि x कहां से कहां तक लाई करेगा। अब देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर 2x - 1 है, ये तो हमारा कोस इनवर्स से मतलब क्या हो गया, ये हमारा -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये आपको पता है इससे। ठीक है, अब क्या करना, अब आपको यहां से क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला कि कोस इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 से लेकर 1 के बीच में होता है, दोनों इंक्लूड होता है। देन आपका क्या होगा, यहां पर 2x - 1 है तो ऑब्वियस है आपका जो स्टेप
होगा वो बिल्कुल आपको सेम टू सेम करना है। तो यहाँ पर देखिए इस केस में हम लोग क्या करते हैं, -1 से लेकर ये हमारा 1 तक था, बट यहाँ पर x की जगह क्या है 2x - 1 है, स्टेप आपका सेम ही होगा। अब क्या करना है, यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना, तो कैसे निकालेगा बताइए, आप लोग क्या कीजिए सभी साइड +1 कर दीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा -1 + 1, ये हमारा 2x - 1 + 1, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा। अब देखिए -1 + 1 0 हो गया, ये हमारा 2x, ये दोनों हमारा कट ही जाएगा और 1 + 1 हमारा 2 बचा। अब क्या कीजिए यहाँ से आपको x निकालना है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0/2 आपका 0 ही रहेगा, 2x/2 आपका x आ गया और 2/2 आपका 1 आ गया। तो जो हमारा 2x - 1 कोस इनवर्स का जो हमारा डोमेन है वो हमारा कहां से कहां तक है, वो हमारा 0 से लेकर 1 तक होगा और यही हमारा आंसर होने वाला है। तो क्या सभी बच्चे को ये समझ में आ गया? मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको कितना आसानी से कंपेयर करके बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा आंसर क्या है आपका, क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर 1 तक। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। क्या अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चले? बिल्कुल चलते हैं। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन तो और भी ज्यादा इजी है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन को क्या कीजिए, पहले आप लोग ध्यान से रीड कीजिए। यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर कोई ए मैट्रिक्स है जो हमारा गिवन है ए ऑफ आई जे, जहां पर आई रो है और जे क्या होता है कॉलम होता है, और ये हमारा 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि ए ऑफ आई जे ये हमारे 1 की इक्वल है जब हमारा आई इज नॉट इक्वल टू जे होगा, और ए ऑफ आई जे हमारा 0 की इक्वल है, यहाँ पर देखिए जब हमारा आई इज इक्वल टू जे होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें तो कोई बच्चे को डिफिकल्टी नहीं होगा। क्या क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए क्या बोला है आपका 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आप लोग 2/2 ऑर्डर का बना लीजिए। अब देखिए ये क्या होता है, ये हमारा A11 होता है, ये हमारा A12 होता है, ये हमारा A21 होता है, ये हमारा A22 एलिमेंट होता है। अब इसको आगे लेके चलिए तो A11 मतलब क्या हो गया, I इज इक्वल टू जे है, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए रो और कॉलम हमारा इक्वल है, I और J हमारा इक्वल है, मतलब क्या हो गया इसकी जगह आप लोग 0 लिखिएगा। यहाँ भी 2 है, मतलब क्या हो गया ये भी I इज इक्वल टू जे, तो यहाँ भी आपको 0 लिखना है, ठीक है। अब देखिए 1 2 और 2 1 ये आपस में इक्वल नहीं होता, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा आप लोग 1 1 लिख दीजिएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ए आ गया। क्या यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं होगा। अब देखिए आपको क्या बोला, ए स्क्वायर निकालने के लिए बोला गया, तो क्या कीजिए आप लोग ए स्क्वायर निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए हो जाएगा, जो हमारा क्या हो जाएगा बताइए 0 1 1 0, और ये भी हमारा 0 1 1 0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई करने तो आपको आता होगा, 0 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 1 हमारा 1 हो गया, फिर हमारा 0 इंटू 1 0 हो गया, 1 इंटू 0 हमारा 0 हो जाएगा, देन 1 इंटू 0 हमारा 0, 0 इंटू 0 0 इंटू 1 हमारा 0, 1 इंटू 1 हमारा 1 हो गया, 0 इंटू 0 हमारा 0 हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया 1 0 0 1 आ गया, मतलब क्या हो गया जो हमारा ए स्क्वायर है ये तो हमारा क्या होता है, मेरे हिसाब से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई होता है। तो हमारा ए स्क्वायर क्या आ गया बताइए, हमारा ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया ऑफ ऑर्डर 2/2। तो क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है? मेरे हिसाब से काफी इजी क्वेश्चन है और आप सभी बच्चे को बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले? बिल्कुल चलते हैं। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इफ द कर्व ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7, पहले जो जो गिवन है इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है, और दूसरा क्या हमारा एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई है। अब आगे पढ़ी क्या बोल रहा है, कट ऑर्थोगोनली एट 1, 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मतलब क्या हुआ ये आपको ए का वैल्यू निकालना है जब ये दोनों जो कर्व है ये ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, ऑर्थोगोनली मतलब क्या हुआ, ऑर्थोगोनल मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये दोनों कर्व आपस में परपेंडिकुलर कट कर रहा है। तो मुझे ये बताइए कि दो कर्व अगर परपेंडिकुलर कट करता है तो इसका कुछ कंडीशन आपको दिमाग में आ रहा है? देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। अब देखिए क्या होगा, आपको पता होगा अगर दो कर्व आपस में परपेंडिकुलर होगा या फिर ऑर्थोगोनल जो दूसरा वर्ड यूज किया गया है, तो क्या होता है आपका दोनों कर्व का स्लोप, अगर सपोज कीजिए कि पहला कर्व का स्लोप को मैं m1 मानूं और दूसरा जो कर्व का स्लोप है अगर उसको मैं m2 मानूं, तो दोनों का प्रोडक्ट आपका -1 होता है, और यही हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर का कंडीशन होता है। क्या आपको पता है ये बात? ये तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, और ऑब्वियस है आप लोग 12th में आ गए तो 12th में भी तो पढ़ा ही होगा टेंजेंट्स एंड
नॉर्मल में, ठीक है। तो दो कर्व आपस में ऑर्थोगोनली या फिर परपेंडिकुलरली अगर कट करेंगे तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो क्या कीजिए, दोनों का आप लोग स्लोप निकाल लीजिए। क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या कीजिएगा बताइए, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कीजिए। तो ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, वाई का हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और 7 का 0 हो जाएगा। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा तो मेरे हिसाब से -2x बाई हमारा ए आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया, और डी वाई का हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब ध्यान रखिएगा, दोनों डी वाई बाई डी एक्स आपका इक्वल नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना, सपोज कीजिए कि इसको मैं यहां पर m1 से डिनोट कर दे रहा हूं, तो m1 इज इक्वल टू -2x बाई ए हो गया, और इसको मैं m2 से डिनोट कर रहा हूं, तो m2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर हो गया। क्या यहां तक सभी बच्चे को क्लियर है? कोई बच्चे को डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, कट ऑर्थोगोनली एट 1,1, ठीक है। मतलब क्या हुआ, 1,1 पे ये कट कर रहा है, तो मतलब x का वैल्यू आपका 1 गिवन है, यहां से क्लियर हो गया। तो यहां पर m1 एट आपका 1,1 क्या होगा बताइए, m1 एट 1,1 ये आपका हो जाएगा, x की जगह 1 पुट कर दीजिए तो -2 बाई ए हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा, m2 एट हमारा 1,1 ये हमारा क्या हो जाएगा, x की जगह 1 पुट कर दीजिए तो ये हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए m1 हमारा -2 बाई ए आ गया, m2 हमारा 3 आ गया, तो सिंपली आप जो हमारा हमने जो कंडीशन बताया था उसमें पुट कर दीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, -2 बाई ए इंटू 3 इज इक्वल टू -1। तो यहां से मेरे हिसाब से क्या आ गया बताइए, ये ए हमारा इधर जाएगा तो मेरे हिसाब से ए हमारा 6 आ जाएगा। तो हमारा ए क्या आ गया, 6 आ गया। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? मेरे हिसाब से कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, बस आपको स्टेप फॉलो करना था और आपका आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से आप सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां पर क्या बोल रहा है, और ये आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन से, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेट करना है -π/4 से लेकर π/4 तक, और यहां पर क्या है dx/1 प्लस cos 2x से। अब देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर लिमिट आपका -a से लेकर a तक रहता है तो दिमाग में आपका इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट जाना चाहिए, ठीक है। बट थोड़ा सा रुकिए, इतना जल्दी अगर इवन और ऑड लगाएगा इस क्वेश्चन में तो ऑब्वियस बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहले देखिए यहां पर क्या कीजिएगा, आपको एक फॉर्मूला पता होगा 1 प्लस cos 2x, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, और दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x, ये दोनों फॉर्मूला इतना यूज होता है आपके इंटीग्रेशन में या फिर पूरे आपके क्लास 12 मैथ्स के सिलेबस में कि ये दोनों को तो कम से कम आप लोग गोल के पी जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस cos 2x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x होता है, और 1 प्लस cos 2x आपका 2 cos स्क्वायर x होता है। ये दोनों फॉर्मूला सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा अगर आपको अभी तक याद नहीं होगा। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, π/4 है, यहां पर -π/4 है, ये हमारा dx है। अब देखिए 1/cos 2x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, यहां पर मैं 2 cos स्क्वायर x लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिए 1/2 को मैं बाहर ले रहा हूं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो हमारा क्या बच जाएगा, -π/4 से लेकर π/4, और यहां पर 1/cos स्क्वायर x को मैं क्या सेक स्क्वायर x लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, 1/2 सेक स्क्वायर x dx आ गया, और लिमिट तो जो था सो था ही। अब देखिए यहां से आप लोग दो स्टेप से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट लगा के, और दूसरा विदाउट इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट लगा के। अब देखिए यहां पर आपको पता होना चाहिए कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ऑब्वियस है दोनों अपोजिट होता है, उल्टा पुल्टा होता है, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो पहला मेथड है वो क्या कीजिए, 1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा सेक स्क्वायर x की जगह आप लोग 10x लिख दीजिए, और आपका लिमिट क्या है, -π/4 से लेकर π/4 है। अब देखिए क्या कीजिए, इसके बाद आप लोग सिंपली लिमिट पुट कीजिए, तो 10 π/4 आ गया, माइनस आपका 10 माइनस π/4 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा 1/2 आ गया, 10 π/4 हमारा
हमारा 1 होता है, ये हमारा माइनस हो गया। अब ये माइनस अंदर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा 1 + 1 हो गया 2 हो गया, तो 2/2 हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, मेथड नंबर 1 था। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई बच्चे को डाउट मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर कि tan इनवर्स 10 ऑफ -x रहता है, तो इस केस में आपका -10x हो जाता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये हमारा क्या था, पहला स्टेप था। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड हमारा ये कि यहाँ पर आप लोग इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। कैसे, देखिए जो आपका sec स्क्वायर x है ये आपका इवन है या फिर ऑड है, आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियस से देखिए आपको क्या करना है, f ऑफ -x लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर माइनस आपका x हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर है तो ऑब्वियस है आपका क्या आएगा, ये आपका sec स्क्वायर x ही आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा f ऑफ -x, ये हमारा क्या आ गया, f ऑफ x के बराबर आ गया। मतलब ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, ये हमारा इवन फंक्शन है। ठीक है, तो इवन में क्या कीजिएगा, इवन में आपका क्या होता है 1/2 तो हमारा ऑलरेडी था, इवन में क्या होता है 2 हमारा बाहर आ जाएगा, जो लिमिट -a से लेकर जो a तक लिमिट रहता है वो हमारा लिमिट चेंज हो जाता है 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो ये हमारा 0 से लेकर π/4 में हो गया, ये हमारा sec स्क्वायर dx हो गया। अब देखिए ये 2 हमारा वैसे भी कैंसिल हो रहा है। अब आपको पता है sec स्क्वायर का क्या होता है, इंटीग्रेशन 10x होता है, और ये हमारा कहां से कहां तक, 0 से लेकर π/4 तक। अब देखिए ये हमारा 10 π/4 आ गया, -10 0 आ गया, तो 10 π/4 हमारा 1 होता है, और 10 0 आपका 0 होता है, तो ये हमारा 1 ही आ गया। तो आप लोग मेथड 1 लगाइए, मेथड 2 लगाइए, मेरा काम था दोनों आपको बताना, और मेरे हिसाब से आप सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया हुआ। ठीक है, इसलिए जितना भी मेथड पॉसिबल होता मैं सभी मेथड आपके साथ डिस्कस करने का कोशिश करता हूं। ध्यान रखिएगा, अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा जो आपको कमेंट करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो क्या डिग्री इसका क्या होता है बताइए। तो डिग्री के लिए पहले आपको ऑर्डर देखना पड़ेगा, तो ऑर्डर यहाँ पर बताइए हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है या फिर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। तो बच्चे को पता है ये हमारा सेकंड ऑर्डर है, तो बच्चे को लगता है ऑर्डर 2 है, और इसका जो हमारा पावर होता है वो हमारा डिग्री होता है, तो बच्चे क्या करते हैं डिग्री 1 लिख देंगे, बट ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, गलत कैसे मैं बताता हूं, और आपका जो डिग्री है वो डिफाइन तभी होगा जब आपका जो मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा वो आपका एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अभी क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका पावर 3/2 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको आपको पॉलिनोमियल बनाना होगा। तो कैसे बनाएगा बताइए, सिंपली क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर क्या है 3/2 है, तो अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो मेरे हिसाब से ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्या करूंगा, देखिए ये हमारा 1 + dy/dx है, इसका मतलब पावर 2 है, और इसका क्या है यहाँ पर 3/2 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या d2y/dx² है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या 3/2 है, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो ये हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ भी हमारा 2 आ जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बच गया, यहाँ पर ओनली 3 बच गया। क्यों बच गया, इसका पावर और इसका पावर स्क्वायर हो गया। तो अब ये आपका यहाँ पर पॉलिनोमियल में आ गया। ठीक है, पॉलिनोमियल में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब क्या होगा, अब आप लोग ऑर्डर और डिग्री डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चे करेंगे क्या, अभी भी वो पूरा ये आइडेंटिटी लगाने लगते हैं a+b का होल क्यूब। भाई इतना टाइम आपके पास है बताइए, इतना टाइम बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यहाँ पर है, तो ऑर्डर तो 2 होगा, बट जो आपका डिग्री होगा वो ऑब्वियस है कि इसका जो पावर होगा वो हमारा डिग्री होता है, तो यहाँ से जो डिग्री वो हमारा 2 आ जाएगा। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन वालों ने बोला था डिग्री हमारा 2 हो जाएगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए एक क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क से कैसे बचेगा, होमवर्क तो आपको करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, ऑर्डर भी आपको निकालना है और आपको डिग्री भी निकालना है। यहाँ पर क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, d2y/dx² का पावर 2 है प्लस dy/dx का पावर 2 है इज इक्वल टू x साइन, फिर आपका एंगल में dy/dx है। तो इसका ऑर्डर और डिग्री आपको कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, एक छोटा सा हिंट दे दूं, चलिए देता हूं आपका। यहाँ पर डिग्री के लिए जो आपका इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल मस्ट है, पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख के अपने आंसर को कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।